नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक पे कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर के वीडियो क्लास कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम अन्य गद्य विधाओं से संबंधित सारे एग्ज़ाम बूस्टर के प्रश्न करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट हम वीडियो क्लास शुरू करते हैं। किस ईयर में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस एग्ज़ाम में पूछे हैं, ईयर वाइज ये मैं नहीं रीड करूँगी। आप अपना वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है नहीं तो आज के वीडियो क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे अन्य गद्य विधाओं से संबंधित सारे प्रश्नों को पढ़ के। तो इसमें देखिए, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है एक रेखाचित्र। 10 तस्वीरें विधा की रचना है एक रेखाचित्र। सरयू में संकलन रचना आलोपी की रचनाकार है महादेवी वर्मा। अगला जो प्रश्न बनेगा, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना है रेखाचित्र विधा की। दीप जले शंख जले के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें डैश विधा की रचना है, तो ये एक रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। महादेवी वर्मा की गोरा गाय विधा की रचना है, तो ये एक रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है एक रेखा चित्र। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं सेतुबंध, जो कि एक रेखा चित्र है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्मपराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की विधा है रेखा चित्र। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता होती है तीव्रता में। अतीत के चलचित्र डैश विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है, तो ये एक रेखा चित्र है। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम है रखा गया था लालमणि। रेखा चित्र का तत्व नहीं है अभिनेता। अब अन्य गद्य विधाएं में जो डायरी है उनके जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के डैश प्रकरण से ली गई है, तो तीसरे क्षण से ली गई है और ये नेट में पूछा जा चुका है प्रश्न 2020 और 21 की शिफ्ट में। उसके बाद मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता है डॉक्टर विवेक राय। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी की डायरी के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर। सैलानी की डायरी रचना है राजेंद्र अवस्थी की। अगला जो प्रश्न बनेगा साक्षात्कार से, साक्षात्कारता के लिए अनिवार्य गुण जो नहीं है वो है सुंदरता। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश जोशी। पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक है शरद देवड़ा। उसके बाद अगला जो है रिपोर्टाज से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम बूस्टर के, जिसमें कुत्ते की आवाज रपट डैश कृति में संकलित है, तो रणजल धनजल में संकलित है। रिपोर्टाज विधा की जो रचना है, रिपोर्टाज विधा की जो रचना है लक्ष्मीपुरा है। बंगाल के अकाड़ में हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा, तो बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा, वो है
गे राघव। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज रचना है प्रकाश चंद्र गुप्त की। फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है रिपोर्टाज। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले जो विद्वान है शिवदान सिंह चौहान है। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है युद्ध यात्रा में। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के जो लेखक है विवेकी राय हैं। अन्य गद्य विधाओं में पत्र साहित्य से संबंधित जो है मित्र संवाद डैश के बीच में होने वाले पत्रों का संकलन है तो रामविलास शर्मा के केदारनाथ अग्रवाल का है। धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह अक्षर अक्षर यज्ञ है। उसके बाद रेडियो नाटक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को। रेडियो नाटक के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो है रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के आधार पर ही प्रकट करना होता है। रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। उसके बाद यात्रा सहित एवं व्यंग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं व्याख्यात और उदासनगर शीर्षक अध्याय डैश पुस्तक में है तो चिड़ियों की चांदनी में है। सरयू पार की यात्रा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राहुल साकरत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है यात्रा वृत्तांत विधा में। जो राहुल साकरत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है यात्रा वृत्तांत विधा में। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया तो वो है हरिशंकर परशाई। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता जो है संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकरत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, खुली आंखों का सपना। यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। अरे ये यावर रहेगा याद में सम्मिलित है माझुल और बहता पानी निर्मल। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी के। नड रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। ये 2020 के आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है राहुल साकरत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थक महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी चिदोन प्रसाद में स्थित देवालय में। टॉर्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है खटमल के लिए। किन्नर देश में डैश विधा की रचना है तो यात्रा वृत्तांत है। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक है सच्चिदानंद वात्सायन। राहुल साकरत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने। यह भी कोई देश है महाराज रचना है यात्रा सहित विधा की है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति है सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है कोलियाद में भरूच। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है वो है राहुल साकरत्यायन। राहुल साकरत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर डैश विधा की रचना है तो ये यात्रा वृत्त की रचना है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। पीयूष प्रभा में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंट गुफाएं मुख्यतः संबंध है शैव मत से। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है राहुल साकरत्यायन को। निर्मल
वर्मा कृत चिड़ों पर चांदनी है एक यात्रा वृतांत। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृतांत है नागेंद्र का। हिमांशु जोशी की यात्रा वृतांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। अगला जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, यात्रा वृत्त को उनके रचनाकारों से सुमेलन करना है, जिसमें आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की अरे यावर रहेगा याद आगे की है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर की है, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की है। उसके बाद देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यादें यूरोप की डैश रचनाकार की यात्रा रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका है शिवानी। अरे ये यावर याद रहेगा की रचनाकार है आगे। सुमेलन करना है आपने यात्रा वृत्तांत को उनके लेखक से। देश विदेश 1957 की है और ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किन्नर देश में 1948 की है और ये राहुल साकरत्यायन की है। पैरों में पंख बांधकर 1952 की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय की। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना है यात्रा वृत्तांत विधा की। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है ज्योतिषी पुंज हिमालय की। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं रामदरस मिश्र। हिंदी की यात्रा वृत्तांत है अरे या यावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान। सुमेलन करना है यात्रा साहित्य को उनके लेखक से। याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह की है। अरे यावर रहेगा याद आगे की है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय की है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना की है सरयू पार की यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक है राहुल साकरत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृत है यशपाल की। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा विधा से संबंधित रचना है यात्रा वृत्तांत की। पृथ्वी पर दक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया गया है और ये किसकी है, चंडी प्रसाद ने की है। ये अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नागेंद्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक है सत्यदेव परिवारजक। उसके बाद स्त्री विमर्श से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में डैश पक्ष को उपेक्षित मानती है, तो मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा। यह कथन है कृष्ण अग्निहोत्री का। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु है स्त्री विमर्श। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। वह सफर था मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्री पुष्पा। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने ग्रंथ लिखा है श्रृंखला की कड़ियां। स्त्री विमर्श की कृति जो एक उपन्यास रचना है पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह। स्त्री विमर्श की दृष्टि से वह लेखिका जिनकी गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है, तो यह प्रभा खेतान की। कौन कौन से एग्जाम में पूछा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। दलित विमर्श से जो प्रश्न बनते हैं, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुमेलन करना है संतप्त कृति जो है सूरजपाल सिंह चौहान की है। मणिकर्णिका तुलसीराम की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय की है। अगला प्रश्न है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन डैश लेखक की आत्मकथा है, किसकी है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसके बाद पत्र पत्रिकाएं एवं पुरस्कार प्रमुख संस्थान से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। उदंत मार्तंड भारत में डैश
से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयन मार्तंडेय प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में कोलकाता से। वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनसे किया, श्याम सुंदर दास से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है अनंत कदम बनी। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से डैश लेखिका को सम्मानित किया गया, तो चित्रा मिदुगल को सम्मानित किया गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, तो वह है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाल बोधनी। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना हुई है। स्थापना की है भारतेंदु ने। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चितंबर। सार सुधा निधि पत्र के संपादक हैं पंडित सदानंद मिश्र। विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। बाबूराव विष्णु प्राणकर डैश दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं, तो दैनिक आज के संपादक रहे हैं। उसके बाद है राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। तद्भव पत्रिका के संपादक है अखिलेश। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चितंबरा रचना के लिए। उसके बाद नागरी पंचाननी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1896 ईस्वी से। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका अनंत कदम्बनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया था राजा शिव प्रसाद द्वारा। काशी नगरी पंचाननी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे मदन मोहन मालवीय। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक थे प्रभाष जोशी। वामा हिंदी के मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन हुआ विमला पाटिल के निर्देशन में। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में जारी किया गया था झांसी से। एक दैनिक पत्र था समाचार सुधा वर्षन। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति डैश संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई है, तो प्रताप नारायण मिश्र संपादक ने लिखी है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। उदंत मार्तंडेय पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है मध्य देशीय भाषा नाम से। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंडेय की पहली प्रति निकाली गई थी 30 मई को। मासिक पत्रिका नहीं जो है वो है जागरण। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे तोताराम। अगला है वह रचनाकार जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। वह रचनाकार जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो मैथिली शरण गुप्त को। दिनकर को उनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मतवाला पत्रिका का संपादन किया निराला ने। विशाल भारत में वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है, तो वो है उग्र। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? माधुरी, विशाल भारत, जागरण और साहित्य संदेश। और ये इनका सन आपको पता होना चाहिए, साथ ही किनकी है ये पत्रिका वो भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र की वह पुस्तक जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है, तो वो है रस सिद्धांत। जगदीश गुप्त को 1997 में विभूषित किया गया भारत भारती सम्मान से। रामदृश मिश्र को उनकी डैश कृति आग की हंसी कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है हवा में हस्ताक्षर।
उपन्यास मासिक पत्र के संपादक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1845 ईस्वी में। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। भारत बंधु पत्रिका का संपादन करता है तोताराम। कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1867 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। लघु पत्रिका के रूप में योगदान रहा है कवि का। चांद के फांसी अंक का संपादन किया चतुरसेन शास्त्री ने। वह उपन्यास जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला तो आधा गांव। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1873 में। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त किए गए महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सन वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिर शर्मा को उनके पारिजात उपन्यास पर दिया गया। कविवचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है श्याम सुंदर दास। भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती थी तो अनुवाद पत्रिका। बंगदूत के जो प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला सुमित्रानंदन पंत को। मतवाला पत्रिका के संपादक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला आत्मकथा पर। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के जो संपादक थे वो है पंडित जुगल किशोर। सम्मेलन करना है पत्रिका को उनके संपादक के साथ, जिसमें प्रजा हितैषी के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। समालोचक के हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ब्राह्मण के हैं प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कदम्बनी के हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है सरस्वती मासिक। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाली प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक है गोविंद थत्ते। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था मेरठ से। सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती रही इलाहाबाद से। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1938 से। उसके बाद नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कृष्णा सोबती को। वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया तो वह है कविवचन सुधा। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी डैश कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो किसका दिया गया? विश्व मिथक सरित सागर। भीष्म सहानी के उपन्यास तमस को प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार। वह रचना जिस पर केदारनाथ सिंह को भारतीय अकादमी पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। प्रजा हितैषी अखबार निकलता था आगरा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। तो ये थे अन्य गतिविधियों से संबंधित एग्जाम बूस्टर के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।